हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभय और आप देख रहे हैं डेली डिजिटल न्यूज़। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कीवर्ड प्लेसमेंट के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप बिगिनर हो और आप ब्लॉगर यूज़ करते हो या फिर वर्डप्रेस यूज़ करते हो तो आपको कीवर्ड प्लेसमेंट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कीवर्ड प्लेसमेंट आप आर्टिकल में सही से नहीं करोगे तो फिर आपका आर्टिकल का रैंक होने का चांस भी कम है और उस पर ट्रैफिक भी नहीं आएगी। और अगर ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आएगी तो फिर उस वैसे ब्लॉग का कोई काम नहीं। एट द एंड क्या है कि आपको ब्लॉग से अर्निंग करनी है, और अर्निंग तभी होगी जब आपका ब्लॉग पे ट्रैफिक है, ठीक है। क्योंकि अगर आप गूगल एडसेंस का ऐड लगाते हैं तो वहाँ ट्रैफिक की जरूरत होती है। बिना ट्रैफिक के, बिना क्लिक्स के तो एड्स से अर्निंग होगी नहीं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि आप अपने ब्लॉगर में किस तरह से कीवर्ड प्लेस कर सकते हैं कि आपका जो ब्लॉग हो वो रैंक हो और उस पर ट्रैफिक भी आए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ बताने वाला हूँ। पहला जो है वो है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, ठीक है। और दूसरा जो है वो है कि ब्लॉग में कीवर्ड कैसे और कहाँ कहाँ प्लेस करना है, ठीक। तो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूँगा। तो इस वीडियो में मैं वो पूरी डिटेल में बताऊंगा। ये वीडियो लंबी होगी क्योंकि इसमें दो चीज़ बताना है मुझे अच्छे से। तो और एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊंगा और दूंगा कि कैसे करना है। तो आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, एक भी स्टेप मिस मत करना। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, और बगल में जो ऑल का ऑप्शन दिखा रहा है उसको भी क्लिक कर लेना, ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उसके लिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूं और वहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट हिंदी कीवर्ड्स के बारे में आपको बताऊंगा, और उसको अपने ब्लॉग में किस तरह से प्लेस करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं कि कुछ हिंदी कीवर्ड्स। अब हिंदी कीवर्ड्स जैसे कि आप अगर वेबसाइट बनाना चाहते हैं, मान लीजिए कुछ हिंदी शायरी हो गया या कोट्स हो गया, और या फिर इमेज वेबसाइट हो गया, या फिर हिंदी में और भी बहुत सारी वेबसाइट्स के जो नीच हैं उसमें आप बना सकते हैं। मैं आपको अपने ही ब्लॉग का एक एग्जांपल लेकर दिखाऊंगा, बाकी सारे ब्लॉग्स में सेम टेक्निक से और सेम चीज़ें यूज होंगी। तो सबसे पहला जो कीवर्ड रिसर्च का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो आपका गूगल से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप गूगल पे आते हैं और कोई भी चीज़ लिखते हैं तो यहाँ से देखिए, जैसे ये सजेशंस आप देख रहे होंगे, तो यहाँ से जो है वो कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट हो जाता है। तो मान लीजिए कि मेरा एक शायरी वेबसाइट है और मैं शायरी लिखना चाहता हूँ, तो इसमें अगर शायरी लिखना चाहता हूँ तो शायरी में कई तरह के शायरी आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए सैड शायरी हो गया, लव शायरी हो गया, तो इस तरह के। तो यहाँ पे जैसे एक नीच में पकड़ लेता हूँ, उसमें एक जैसे शायरी एक नीच हो गया, तो इसका एक सब नीच में सैड पकड़ लेता हूँ, तो सैड शायरी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इतने सारे कीवर्ड्स जो हैं, आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे कीवर्ड्स जो है वो आपको सजेस्ट कर दिया गूगल ने। अब यहाँ पे देखिए, अब आप देखेंगे तो सैड शायरी इन हिंदी, सैड शायरी लव, सैड शायरी वीडियो, सैड शायरी 2020, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि सर्च किए जाते हैं गूगल में, लोग इसको सर्च करते हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स सबसे पहला काम करना है आपको, ये सारा कीवर्ड्स जो है वो लिख के एक जगह पे रख लेना है, किसी कॉपी पे आप लिख के रख लो। इन सारे कीवर्ड्स को हम अपने ब्लॉग में यूज़ करेंगे। अब और दूसरा चीज़, ये जो कीवर्ड्स हैं इनमें से आप सारे कीवर्ड्स एक ब्लॉग में भी यूज कर सकते हो या फिर अलग अलग पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। ये पहला हो गया। अब यहाँ पे, अब जैसे शायरी के अलावा कुछ और एग्जाम्पल मैं मैं आपको दिखा देता हूँ, कोट्स का दिखा देता हूँ। अब देखिए कोट्स में भी सेम चीज़, कोट्स इन हिंदी, कोट्स फॉर गर्ल्स, ऑन लाइफ इन हिंदी, इन इंग्लिश, अबाउट लाइफ, ये सारे जो हैं वो आपके कीवर्ड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सर्चिंग कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहला जो कीवर्ड रिसर्च का जो प्रोसेस होता है आपका यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अब इन सारे कीवर्ड्स को आपने चूज कर लिया। अब दूसरा क्या करना है कि इनमें से जो भी कीवर्ड्स आपको अच्छा लगे आप वो कीवर्ड उठाएंगे, उसको ले जाकर के गूगल कीवर्ड प्लानर पे आपको पेस्ट करके वहाँ पे देखना है कि इसका रिजल्ट क्या आता है। गूगल कीवर्ड प्लानर एक्चुअली फ्री में आप उससे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। गूगल कीवर्ड अपने कुछ प्राइवेसी पॉलिसी के वजह से उसका जो एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम नहीं दिखाता है, लेकिन फिर भी वहाँ से कीवर्ड निकालने के लिए और वहाँ से जो कीवर्ड्स निकलती हैं उसके काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं। क्योंकि एट द एंड आपको क्या करना है, आपको गूगल में ही अपने वेबसाइट को रैंक कराना है। तो सीधी सी बात है, गूगल से ही आपको कीवर्ड्स की ज़रूरत होती है, और बाकी जितने भी पेड टूल होते हैं वो भी गूगल से ही डेटा एक्सट्रैक्ट करके अपने यहाँ एग्जैक्ट डेटा जो है वो दिखाते हैं, एनालाइज करके उसको एल्गोरिथम वाइज एनालाइज करके जो एकदम एग्जैक्ट और परफेक्ट डेटा होता है वो आपको शो करते हैं। तो एट द एंड सबको जो है वो डेटा गूगल से ही लेना है, तो क्यों ना हम गूगल से ही सीखना
शुरू करें कि गूगल से ही हमें कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है। तो इसीलिए हम गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे। गूगल कीवर्ड प्लानर पे आपको जा कर के अकाउंट बना लेना है। उसके बाद यहाँ डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे आपको कीवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। तो भी अब यहाँ पे हम अपना कीवर्ड जो है वो सैड शायरी डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको लोकेशन चूज़ करना है और लैंग्वेज चूज़ करना है। अगर आपको इंडिया में आपको इसको रैंक कराना है तो आप इंडिया में रैंक करा सकते हैं या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड करा सकते हैं। तो फिलहाल शायरी जो है ज़्यादातर इंडिया में फेमस है तो हम इंडिया चूज़ कर लेंगे। और लैंग्वेज जो होगी वो इंग्लिश ही होगी, क्योंकि हम लोग या लैपटॉप यूज़ करें या फिर मोबाइल यूज़ करें, हम लोग जो टाइप करते हैं, कोई भी अगर टाइप करता है, सर्च करता है, वो इंग्लिश में ही टाइप करता है या फिर इंग्लिश वाली वर्ड्स जो होती हैं, जो कि इंग्लिश में लिखी होती हैं हिंदी, वो वर्ड्स यूज़ करता है। कोई भी हिंदी लिख के टाइप करता नहीं करता। तो हिंदी लिखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है मोबाइल में, ठीक है। और आजकल के मोबाइल में हिंदी आता भी नहीं है ज़्यादातर। तो इसीलिए हमें इंग्लिश में ही लैंग्वेज जो है वो हमारा इंग्लिश ही होना चाहिए। उसके बाद गेट रिजल्ट पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ खास चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि आपको हमेशा याद रखनी है। ये जो ब्रॉडेन योर सर्च यहाँ दिखा रहा है, यहाँ से आपको ढेर सारी कीवर्ड्स का आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि पहला, अब जैसे सैड शायरी है तो शायरी और पोएट्री, ठीक है, दोनों लगभग एक चीज़ होती हैं। दोनों मतलब पोएट्री थोड़ी लंबी होती है, शायरी थोड़ी छोटी होती है, ठीक है। तो इन दोनों को भी आप कंटेम्प्रेरी यूज कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। बाकी शायरी कलेक्शन, ये एक आपका कीवर्ड यहाँ से निकल आया। उसके बाद ये बुक, शायरी बुक्स हो गई। अगर बुक्स के बारे में लिखना चाहते हैं, कौन सी फेमस शायरी बुक्स है, लिटरेचर्स हैं, तो इसके बारे में यहाँ से लिख सकते हैं। ये हो गया। यहाँ पे आपको फिल्टर भी आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे, मैं आपको ऐसे ही दिखाता हूँ कि क्या है। यहाँ पे टोटल हमको 2041 कीवर्ड्स यहाँ पे अवेलेबल मिल गई सैड शायरी पे, ठीक। तो अब हम इसको कैसे एनालाइज करें, यहाँ से किस तरह से डेटा निकालें। तो सबसे पहले देखिए, सैड शायरी जो है इसका कंपटीशन यहाँ लो दिखा रहा है और ट्रैफिक देख लीजिए 100K to 1 मिलियन ट्रैफिक है। और यहाँ पे भी इंडेक्स वैल्यू इसका जो है वो 0 है। तो ये आप देख सकते हैं कितना जो है वो लो कंपटीशन कीवर्ड है। अब अपने ब्लॉग में इसको यूज़ कैसे करना है ये देखना है हमें। तो सबसे पहले तो यहाँ सैड शायरी हमारा एक कीवर्ड हो गया। अब उसके रिलेटेड जितने भी सैड से रिलेटेड जितने भी यहाँ कीवर्ड्स हैं उसको आपको निकाल लेना है। और एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि कीवर्ड रिसर्च आप जब भी करें, एटलीस्ट 1 और 2 आवर आप कीवर्ड रिसर्च पे लगाएं। क्योंकि अगर आप कीवर्ड, जितने भी कीवर्ड्स के लिस्ट आते हैं, अगर आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स के आइडियाज़ वहाँ से मिल जाएंगे और बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे मिल जाएंगे जिसको कि आप हेडिंग, सब हेडिंग और पॉइंट्स बना करके एक ही ब्लॉग में आप लिख सकते हो। तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अब फिलहाल इसको देखते हैं। तो यहाँ से मैंने अभी क्या बोला आपको कि सैड से रिलेटेड जितनी भी कीवर्ड्स हैं उसको यहाँ से निकाल लेना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, सैड शायरी इन हिंदी ये कीवर्ड हो गया, वेरी सैड शायरी ये कीवर्ड हो गया, सैड लव शायरी ये कीवर्ड हो गया। इन सबको आप एक ही ब्लॉग में यूज़ कर सकते हैं। सैड शायरी इमेजेस हो गया, सैड शायरी स्टेटस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको जितनी भी यहाँ पे नीचे जितनी भी ये सैड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ मिलेंगी, इन सबको आपको निकाल के एक जगह कलेक्ट कर लेना है। अब जब कलेक्ट कर लोगे तो आपके पास पूरा शायरी का कलेक्शन, आपके पास पूरा कीवर्ड्स का कलेक्शन हो जाएगा। और चूँकि ये सारे लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं तो यहाँ पे आपको सोचना ही नहीं है कि ये लो कंपटीशन है कि हाई कंपटीशन है। तो इनके मंथली सर्चेज जो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, और इन पे देखिए बीट्स भी देखिए कितने ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी कीवर्ड्स हैं। चूँकि हिंदी में जो भी हम शायरी कोट्स, गुड मॉर्निंग कोट्स होता है, गुड मॉर्निंग शायरीज होती हैं, या फिर गुड नाइट शायरीज होती हैं, या फिर बहुत सारे जो फेस्टिवल्स आते रहते हैं उसके रिलेटेड कोट्स, शायरीज, मोटिवेशनल कोट्स जो होती हैं, ये सब, इन सब का जो मंथली सर्चेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और जो कंपटीशन होता है वो कम ही होता है। तो अब इसको हम कैसे अपने ब्लॉग में यूज़ करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने, तो मेरी जो एक शायरी वेबसाइट है इस पर भी मैं शायरी पोस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कोट्स और स्टेटस सारी चीज़ें पोस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक पोस्ट जो मैंने अभी जस्ट लिखा हुआ था थोड़े दिन पहले, उसमें दिखाता हूँ कि मैंने कैसे उसमें जो कीवर्ड्स है उसको यूज़ किया हुआ है। तो इस आर्टिकल में जो मैंने कीवर्ड टारगेट किया है वो है ये सैड स्टेटस, ओके, बेस्ट सैड स्टेटस। तो इसको, और यहाँ पे एक और है 2 लाइन सैड स्टेटस इन हिंदी। तो ये दोनों कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इन दोनों कीवर्ड्स को मैंने टारगेट किया है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो कीवर्ड है वो टाइटल में होना चाहिए। अगर वो स्टार्टिंग में है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसको गूगल जो है वो गुड एसईओ में काउंट करता है। तो यहाँ से सबसे पहला कीवर्ड मैंने यहाँ पे बेस्ट सैड स्टेटस
ये जो कीवर्ड जो है इस टाइटल में लगा रखा है। उसके बाद अब देखिए पहला पैराग्राफ, उसके बाद जो कीवर्ड है आपका, जो मेन कीवर्ड है और सेकेंडरी कीवर्ड जो कि आप टारगेट कर रहे हो, मैंने यहाँ सेकेंडरी कीवर्ड 2 लाइन्स साइड स्टेटस मैंने टारगेट किया है। तो जो भी दोनों आपका जो है वो पहले पैराग्राफ में होना जरूरी है। पहले पैराग्राफ में आप मतलब 100 वर्ड्स के अंदर आपका जो है वो मेन कीवर्ड होना चाहिए। एक्चुअली अगर आप अपने पोस्ट का एसईओ कर रहे हो तो आपका जो भी कीवर्ड है वो पहले पैराग्राफ में 100 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए बेस्ट सैड स्टेटस, ये मैंने इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, पोस्ट हिंदी में है लेकिन मैंने यहाँ पे जो कीवर्ड लिखा हुआ है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ताकि अगर गूगल मेरे इस पोस्ट पे आए तो उसको समझ में आए कि हाँ ये जो पोस्ट है वो किस चीज़ के बारे में है। फिर यहाँ पे देखिए बेस्ट सैड स्टेटस इन हिंदी, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे जो है जैसे शायरी में था, स्टेटस में भी सेम टाइप का आता है। तो यहाँ बेस्ट सैड स्टेटस इन हिंदी, तो ये देखिए एक कीवर्ड जो है वो सेकेंडरी कीवर्ड इसको मान सकते हैं या रिलेटेड कीवर्ड मान सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद कलेक्शन ऑफ बेस्ट सैड स्टेटस इन हिंदी, उसके बाद 2 लाइन सैड स्टेटस, ये 2 लाइन सैड स्टेटस। तो ये जो है मेरा प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड जो है वो मैंने पहले ही पैराग्राफ में लगा दिया। उसके बाद अब नीचे जब आते हैं तो ये देखिए, जब आप ब्लॉगर यूज़ करते हैं तो आपको सबसे अपने पहले पैराग्राफ के बाद ये पेज ब्रेक यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेज ब्रेक यूज़ नहीं करेंगे तो आपके जो मेन पेज है उस पर सिर्फ 2 ही पोस्ट दिखाएगा या 1 पोस्ट दिखाएगा, क्योंकि ब्लॉगर के मेन पेज का जो साइज है वो सिर्फ 1 MB ही सपोर्ट करता है। तो इसीलिए पेज ब्रेक डालने के बाद ही आप इमेज डालें और उसके बाद जो है वो आर्टिकल लिखे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर भी मैंने सैड स्टेटस, सैड शायरी, इमोशंस, लेटेस्ट सैड स्टेटस, इस तरह से मैंने सारे कीवर्ड्स को स्प्रेड कर दिया है। तो ये सारे कीवर्ड्स जो हैं वो रिलेटेड हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं सैड स्टेटस हो गया, ये सैड शायरी हो गया, यहाँ पे लेटेस्ट सैड स्टेटस हो गया, ये भी कीवर्ड है। हार्ट टचिंग सैड स्टेटस हो गया, ये भी कीवर्ड है। अब यहाँ पे फिर ये जो हेडिंग मैंने यहाँ पे एक लगा दिया है, हेडिंग पहला जो है ये पहला ये टाइटल हो गया। टाइटल के बाद आपका हेडिंग होना जरूरी है। तो ये हेडिंग हो गया, हेडिंग में कलेक्शन ऑफ हार्ट टचिंग सैड स्टेटस इन हिंदी। तो यहाँ पे सैड स्टेटस इन हिंदी और ये हार्ट टचिंग सैड स्टेटस, ये दोनों कीवर्ड, तो मैंने इन दोनों कीवर्ड को मिला के एक पूरा हेडिंग बना दिया, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि अगर कोई हार्ट टचिंग सैड स्टेटस अगर टाइप करेगा तो इस पे भी मेरा आर्टिकल उसके सामने शो करेगा और सैड स्टेटस इन हिंदी पे भी मेरा आर्टिकल उसके सामने शो करेगा। तो इसी तरह से आपको क्या है कि कीवर्ड्स को ऑब्जर्व करना है ध्यान से और दिखा देना आप किस तरह से कीवर्ड्स से न्यू कीवर्ड्स खुद से बना सकते हैं या 2 कीवर्ड्स को एक में कंबाइन कर सकते हैं, जिससे कि गूगल को ये नहीं लगेगा कि आपने कीवर्ड स्टफिंग की है, ठीक है। तो ऐसे उसके बाद अब मैंने जो कीवर्ड जितनी भी कीवर्ड्स अपनी नोट की हुई थी सर्च करके गूगल कीवर्ड से, वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, बेस्ट सैड स्टेटस इन हिंदी, ये देख सकते हैं। उसके नीचे फिर यहाँ पे देखिए, और इन सबको मैंने सब हेडिंग बनाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे सब हेडिंग है, इन सबको मैंने सब हेडिंग में डाला हुआ है। बेसिकली आप ये जब भी आर्टिकल लिखे तो आप ये प्रैक्टिस करें कि आपका जो कीवर्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग और सब हेडिंग में आए, क्योंकि उससे जो है वो एसईओ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है और उसको अच्छा एसईओ माना जाता है, खासकर हिंदी में। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्चुअली है, लेकिन हिंदी में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो हिंदी में कीवर्ड्स को डायरेक्टली आप जो है वो हेडिंग या सब हेडिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ये हो गया। अब इसके नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, फिर ये देखिए सैड हिंदी स्टेटस हो गया। सारे कीवर्ड्स जो हैं वो मेरे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं और अलग अलग हैं। तो इससे क्या है कि ये कीवर्ड स्टफिंग में ये कभी काउंट नहीं होगा, लेकिन हाँ सब में सैड स्टेटस जरूर आ रहा है, लेकिन जो वर्ड्स हैं थोड़े थोड़े चेंज है। तो इसी तरह से आपको जो है वो कीवर्ड को रिसर्च करके उसको ऑब्जर्व करना है कि सैड जितने भी सैड लगे हुए हैं उसको सारे कीवर्ड्स को निकाल करके आपको किस तरह से आर्टिकल का स्ट्रक्चर डालना है, ये आप बस उस कीवर्ड्स को देख करके समझ सकते हैं। तो यहाँ से ये मैंने बना दिया। उसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए 2 लाइन सैड स्टेटस इन हिंदी, और नीचे देखिए सैड स्टेटस ऑन लव इन हिंदी। उसी तरह से आप अगर इस पोस्ट को देखेंगे तो इसी तरह से मैंने ढेर सारे कीवर्ड्स जो है निकाल करके यहाँ पर ढेर सारे ये जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इन सबको बोलेंगे, तो ये सारे मैंने यहाँ पे हेडिंग में डाल करके एक पूरा इतना लंबा मैंने पोस्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो कीवर्ड है, आपका जो कीवर्ड है वो लास्ट पैराग्राफ में ज़रूर होना चाहिए। अगर जहाँ से आप कंक्लूजन स्टार्ट करते हैं
वहाँ कंक्लूजन में ये लास्ट पैराग्राफ में आपका जो या तो मेन कीवर्ड या फिर रिलेटेड कीवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 लाइन सैड स्टेटस और सैड स्टेटस, यहाँ पर ये जो है मैंने अपने आर्टिकल में डाल रखा है। अगर आप इस तरह के हिंदी ब्लॉग लिखते हैं और इस तरह शायरी या कोट्स या इमेज वेबसाइट्स बनाते हैं तो इसी तरह से आपको कीवर्ड्स जो हैं वो प्लेस करने हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें और आगे मैं ले आता हूँ एसईओ करने का। तो एसईओ करने के लिए जैसे यहाँ पे लेबल देना जरूरी है, लेबल आपने बना रखा है तो सही है, नहीं तो यहाँ पे ऐड लेबल करके एक नया लेबल आपको बना देना है। उसके बाद नीचे आना है पब्लिश डेट, ये तो ऐसे ही रहेगा। परमालिंक आपको जरूर वो एडिट करना है। परमालिंक एडिट करने में क्या हो, परमालिंक क्यों एडिट करना है, तो परमालिंक क्या है कि जब भी परमालिंक आपका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो मतलब यूजर को अच्छा ना लगे। तो परमालिंक में सबसे ज़्यादा कीवर्ड जो है, सिर्फ कीवर्ड अगर आप यूज़ करें तो ये सबसे बेस्ट होता है एसईओ के लिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए आप, मैंने यहाँ पे बेस्ट सैड स्टेटस हिंदी, ठीक है, सिर्फ ये यूज़ किया हुआ है अपने परमालिंक में। तो आपको परमालिंक जो है एडिट का ऑप्शन आता है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्टार्टिंग में जब आप पोस्ट कर रहे होते हैं तो उस समय यहाँ पे एडिट और कस्टम का जो है वो आता है। तो कस्टम पे आप करेंगे तो यहाँ पे लिखने का ऑप्शन आएगा। मेरा एक्चुअली अपडेट हो चुका है तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बेस्ट सैड स्टेटस हिंदी जो है, ये बस आप कीवर्ड जो भी आपका प्राइमरी कीवर्ड है वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद सर्च डिस्क्रिप्शन में भी आपका कीवर्ड होना चाहिए। जो भी आप कीवर्ड जो है, ये मैंने जो लिखा हुआ है इसमें सारा कीवर्ड्स मैंने डाल के रखा है। एक्चुअली इसका एसईओ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ आपका जो है सर्च डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिंदी में आप किस तरह से कीवर्ड डालेंगे, ये हो गया। अब तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और कीवर्ड प्लेसमेंट कैसे करना है और रिसर्च कैसे करना है, ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप वहाँ पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे जो भी क्वेरी होगा उसको मैं सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।